हेलो गाइस, वेलकम टू जीएसटी क्लब हैदराबाद। स्वागत है आपका हमारी इस GSTR9 की सीरीज़ में, जिसमें हम एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड वे में GSTR9 को समझाने की कोशिश हमारी इस चल रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद इम्पॉर्टेंट टेबल की, जो है टेबल नंबर 9। इसकी खासियत है दोस्तों, अगर ये इस टेबल से नोटिस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक देखें और समझें कि हमें कौन से फिगर्स को इसमें डालने के बाद रिकंसाइल करना है। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं। तो GSTR ये रही टेबल 9, इसको हम क्लिक कर देते हैं। तो गाइस, टेबल नंबर 9 कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पर ये जो सारे फिगर्स है ये ऑटो पॉपुलेटेड है। ये देखिए, यहाँ पर अगर हम कर्सर लेकर जाएंगे तो ये सिस्टम कैलकुलेटेड भी बताएगा। और ये तो आप इस वैल्यू को एडिट नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी पेमेंट है। तो बता दो दोस्तों कि ये जो वैल्यूज़ लिए गए हैं ये GSTR3 जो मंथली रिटर्न हम फाइल करते हैं वहाँ से लिए गए हैं। और ये लेट फीस जो आपने भरी है ये भी जो GSTR3 में भरी है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो गाइज़, आप देख सकते हैं ये कॉलम जो है यहाँ पर ITC से पेमेंट हुई है और यहाँ पर आपने कैश से पेमेंट किया होगा GSTR3 फाइल करते समय। तो चलिए आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जो आपको ध्यान देनी होगी। वो है ये 3 कॉलम्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, ये वाला कॉलम सेंट्रल टैक्स, क्योंकि ये एडिटेबल है, यहाँ पर आप एडिट कर कर डाल सकते हैं अगर आपको डिफरेंस आ रहा है तो चलिए देखते हैं हमें किस चीज़ को रिकंसाइल करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ पर अमाउंट है 5,22,976। चलिए इसे रिकंसाइल करते हैं। हम यहाँ से बाहर जाएंगे। ये है टेबल 4 का नज़ारा, जो ओवरव्यू दिख रहा है आपको बाहर से। इस बाहर से ही हमें इस टैक्स को रिकंसाइल करना है। तो जो हमने देखा था 5,22,976, यहाँ पर एग्जैक्टली वही इंटीग्रेटेड टैक्स मैच हो रहा है। तो ये देखिए, सेंट्रल टैक्स यहाँ पर है 24,05,280.96। इसे भी हम टेबल नंबर 9 को ओपन करके रिकंसाइल करते हैं। ये देख लीजिए, ये सेम टू सेम यहाँ पर मैच हो चुका है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। ये फिगर्स और टेबल नंबर 4 के ओवरव्यू की ये इंटीग्रेटेड टैक्स, स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स एग्जैक्टली मैच होने पर आपको चिंता की बात नहीं है। अगर इसमें डिफरेंस आ रहा है तभी हमें आगे कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं टेबल नंबर 4 और 9 को हम आपस में रिकंसाइल कर चुके हैं। ये जो GSTR9 का टेबल 4 और टेबल 9 में अगर आपके टैक्स में डिफरेंस है तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या करना है। अगर ये यहाँ पर जो टेबल नंबर 4 में टैक्स ज़्यादा है और यहाँ पर टेबल नंबर 9 में आपने कम एंटर किया है, तो आप टेबल 9 को इस तरह ओपन कर लीजिए और वो एग्जैक्ट फिगर्स यहाँ पर एडिट कर कर डाल दीजिए। और जो भी आपको लायबिलिटी आएगी, जो भी डिफरेंस है, वो आपको DRC03 में उसका पेमेंट करना होगा। और दोस्तों इस संभावना पर भी बात कर लेते हैं कि अगर ये टैक्स ज़्यादा है और टेबल नंबर 4 में जो टैक्स है वो कम है, तो फिर भी आपको इस फिगर्स को एडिट करना होगा। और ज़्यादा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जब आप GSTR3 भी मंथली फाइलिंग करते होंगे तो इसमें ये अकाउंटेड हो चुका होगा। तो बस ये, तो यहाँ से हम अब बाहर चल जाते हैं। तो इस तरह आपको टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 9 की कंप्लीट मैचिंग करनी है दोस्तों, ताकि आपका कंप्लीटली इंश्योर्ड रिटर्न जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे इस होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।